आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को आगाह कर दिया। जगह जगह चल रहा है, कई एक न्यूज़ चैनल्स में चल रहा है, कई लोग बीजेपी के फेवर में बोल रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे कुछ और चल रहा है। लेकिन एक खबर छन के ये आ रही है कि वाकई आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को आगाह किया है। आगाह क्या किया है, वो ये है कि आप नितिन गडकरी, जो बहुत बढ़िया नेता हैं, जिनकी हर आदमी बड़ी तारीफ करता है, भारत में सड़कों का जाल उन्होंने बिछा दिया, देखते ही देखते भारत की तस्वीर बदल दी, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बना दिए, दिल्ली से मुंबई को जोड़ दिया और ना जाने ऐसे कितने एक्सप्रेसवे वो भी और बना रहे हैं। हर दिल चाहते हैं नितिन गडकरी। अब नितिन गडकरी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की बनती नहीं, क्योंकि कई बार अगर आप उनको देखेंगे तो कई बार खुले मंचों पे उन्होंने बड़े अजीब अजीब से बयान दिए। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पद मिले ना मिले, मैं आरएसएस के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहूँगा। उन्होंने एक बार तो लोकसभा में ये तक बोल दिया कि देश को स्मार्ट सड़कें नहीं चाहिए, स्मार्ट लीडर चाहिए। तो आरएसएस के बारे में, वो आरएसएस के चूँकि नागपुर से हैं, आरएसएस से बहुत जुड़े हुए हैं, आरएसएस के ही एक तरीके के नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके के वो नेता हैं उस तरीके से उनका सम्मान नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। आरएसएस ये चाहती कि 18 अप्रैल को जो बैठक होने वाली है, मे बी वो हो या ना हो, 18 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की बेंगलोर में एक बैठक है, उसमें नितिन गडकरी को एक बड़ा प्रोफाइल दिया जाए और उनको अब मुख्य धारा में लाया जाए, उनको इस तरीके से इग्नोर ना किया जाए। ऐसा क्या हो गया कि नितिन गडकरी को अब आरएसएस बीजेपी के फ्रंट पे लाना चाहती है। आरएसएस ने साफ साफ कह दिया है कि 3 नेताओं को फ्रंट पे लाना होगा। नितिन गडकरी को लाना होगा, महिला मोर्चा के लिए वसुंधरा राजे को लाना होगा, साथ ही आरएसएस का कोर आरएसएस का एक नेता, उनका इशारा आरएसएस के उस नेता के ऊपर है जिसको लेकर के अभी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी, वो थे संजय जोशी। अब संजय जोशी को लाना, उनका वनवास खत्म कराना है, लेकिन नितिन गडकरी का जो कद है वो अचानक से बढ़ाना भारतीय जनता आरएसएस का, यानी कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं आरएसएस की नहीं, भारतीय जनता पार्टी को अब समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की, चूँकि लोकसभा की इस बार के चुनाव की हार के बाद भी अब आरएसएस फ्रंट फुट पे खेलने लगा, वो सामने आके बोलने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की कमान पुराने तरीके से अपने हाथों में लेनी होगी ताकि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व उसी तरीके से बना रहे। नितिन गडकरी को फ्रंट में लाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुनहरा अवसर भी है, क्योंकि शायद नरेंद्र मोदी जी की एज भी हो रही है, 75 साल की एज में भी वो रिटायर हो जाएं। अब सेकंड लीडर भी तैयार करना है, सेकंड लीडर में अमित शाह, योगी या नितिन गडकरी। लेकिन नितिन गडकरी को जनता बहुत पसंद करती है, वो लोगों के प्यारे हैं, आम जनमानस में उनकी एक बड़ी छवि है। तो शायद आरएसएस को ये समझ में आ गया है कि नितिन गडकरी को आगे किया जाए, तो अब शायद भारतीय जनता पार्टी के दिन फिर लौटेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अब अगर किसी ने नितिन गडकरी को इग्नोर किया तो आरएसएस उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। 18 अप्रैल की बैठक में शायद ये निर्णय हुआ कि उनको एक बड़ा पद दिया जाए। अब वो किस तरीके का पद होगा ये सब 18 तारीख के बैठक के बाद ही, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी का अब कद बहुत ज़्यादा बढ़ेगा।